हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम देखेंगे एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिरोधों का समूहन। हम पहले प्रतिरोध पढ़ा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से प्रतिरोध देख लीजिए। और आज इस वीडियो में देखेंगे प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से होता है, श्रेणी कलम और समांतर कलम। इस दोनों को हम देखेंगे और साथ में सूत्र का ही निगमन करेंगे, जिसका यह है समांतर कलम का सूत्र और यह है श्रेणी कलम का सूत्र। इन दोनों सूत्र को हम निगमन करेंगे और इसका नोट्स इसका नोट्स फ्री में दिया जा रहा है। आपको लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे है प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन कहते किसे हैं? ठीक, ये देखते हैं प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। जब कोई परिपथ है, ये परिपथ है, इसमें जब प्रतिरोध का मान बढ़ाने के या घटाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है या उससे घटाया प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध को क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान बढ़े या घटे, इसी के लिए प्रतिरोधों का समूहन। क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का समूहन क्यों किया जाता है। ठीक है, तब इसका आंसर इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ लिखा गया है कि ये 2 प्रकार से होते हैं। प्रतिरोधों का समूहन कितना प्रकार से, तो ये हम आपको शुरू में बता चुके हैं। जो का समूहन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी कलम और पार्श्व कलम, कोई दूसरा नाम समांतर कलम है। ठीक, चलिए अब दोनों को हम विस्तार से समझते हैं। इनका पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले समझते हैं कि श्रेणी क्रम का संयोजन किसे कहते हैं। ठीक, अब लिखें प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा हो तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा हो। आप यहाँ पर कुछ भी नहीं समझेंगे। चलिए यहाँ पर हम आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, प्रतिरोध मान लीजिए ये एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। ठीक है, और ये तीसरा प्रतिरोध है। तीसरा प्रतिरोध हम यहाँ पर बना लेते हैं। तीसरा प्रतिरोध ये है। हम कहता है कि इससे श्रेणी क्रम में कैसे चलेंगे, कहता है कि पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर के साथ जुड़ा हो और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ सीधा लाइन में जुड़ा रहेगा। ये उल्टा पुल्टा नहीं, ये सीधा लाइन में जुड़ा रहेगा। ठीक, पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर के साथ और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक, ये होगा श्रेणी कलम, ये होगा श्रेणी कलम संयोजन। ठीक, अब समांतर कलम संयोजन को आगे समझेंगे। ठीक, इससे पहले जो सूत्र आता है जो 5 नंबर में पूछा जाता है, ये इसका आने का हर साल बहुत बड़ा चांस रहता है कि आएगा, बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक कहता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, यहाँ से 5 नंबर का सीरीज शुरू होता है, 5 नंबर क्वेश्चन का सीरीज कि लिखेंगे माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा I प्रभावितता। देखिए ये है, इसमें I धारा प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है और इसका ये विभवांतर है, ये विभवांतर है, ये विभवांतर है, 3 विभवांतर है। ठीक, इसके सिलों का विभवांतर ये और इसके समतुल्य प्रतिरोध लिए हैं, इसके समतुल्य प्रतिरोध लिए यहाँ लिख दिए। इन सभी प्रतिरोधों के समतुल्य एक प्रतिरोध RS लिया जिसका विभव भी है, इसका विभव भी है, इसका विभव V1, V2, V3। अब हम आपको ओम का नियम पढ़ा चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। यहीं से अब हम निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, यहीं से अब यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से V1 बराबर IR1। V1 बराबर बता V बराबर IR। यहाँ हम V1 निकाल रहे हैं, V का प्रतिरोध R है, V1 का प्रतिरोध R1 है, तो यहाँ लिख देंगे इसी तरह V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक, अब दूसरा समतुल्य प्रतिरोध के लिए V बराबर IRS। ठीक, अब यहाँ पर अगला देखेंगे, सिंपल तरीका से हम बता लेते हैं। अब इसे आपको ही क्लास में याद करवाएंगे, रटने का काम नहीं होता है। ठीक, चलिए अब देखें समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे
यहाँ 3 समीकरण है। ये समीकरण LHS को एक तरफ, यहाँ LHS को एक तरफ और RHS को एक तरफ जोड़ दिए, ठीक। आज LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ जोड़ दिए, ठीक। अब यहाँ पर आगे करेंगे, आगे देखिए, आगे यहाँ तक आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बदले हम V लिख सकते हैं क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध लिए, और यहाँ I कॉमन ले लेंगे। I कॉमन लेंगे तो इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। V बराबर क्या होता है, V बराबर देखिए समीकरण 4 में क्या निकाले थे, V बराबर IRS। यहाँ इसको समीकरण 4 नहीं माने, आपको मन होगा तो मान लीजिएगा। V बराबर IRS, यहाँ V बराबर IRS इसके बदले लिख सकते हैं। यहाँ से I कट गया, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो यही सूत्र का निगमन होगा, यही कहता है सूत्र। इसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको एग्जाम में 5 नंबर पूछता है, यहाँ से आप 5 नंबर कन्फर्म कर लिए, ठीक। अब देखिए इसे हम क्लास में याद करवाते, क्लास में कैसे याद होगा, ये घर पर लिखने वाला काम नहीं होता है, यहाँ पर यहीं पर याद करवाएंगे। कैसे याद करेंगे आप देखिए, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसे आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे पहला देखिए। यहाँ पर सीधा इस चित्र को समझ लीजिए, इस चित्र के बदले ही हम इतना कुछ लिख पाए हैं। ये चित्र आप समझ लेंगे, इतना कुछ लिख लेंगे। यहाँ पर एक परिपथ बना लेंगे, इसमें बैटरी लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 प्रतिरोध देंगे। अभी हम समझाएं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोध एक लाइन से लिया जाता है। इसी तरह हम 3 प्रतिरोध एक लाइन से लिए। अभी इसके शिला का भी होता है, यहाँ शिला का भी होता है, यहाँ शिला का भी होता है, यहाँ शिला का भी होता है। इसे R1 मान लेंगे, R2 और R3। इसमें एक समान विद्युत धारा प्रवाह होता है। देखिए पहले एक बात यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, इसे हम देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखिए फिर से समझिए, श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध को जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब उस परिपथ में प्रतिरोध को बढ़ाया जाएगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसमें घटाया जाएगा। इसके बारे में आगे चर्चा कर लिया जाएगा। तो चलिए अब इस चित्र को समझ गए कि यहाँ R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध लेंगे, और इसके सिलों का विभवांतर V1, V2 और V3 3 विभवांतर है। इसमें I समांतर, इसी के समतुल्य इसके ही बराबर यहाँ पर एक प्रतिरोध RS ले लिए, और इसके सिलों का विभवांतर V है, और यहाँ पर भी धारा I प्रवाहित हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इसके आगे क्या करेंगे, हम आपको ओम का नियम समझा चुके हैं। यदि नहीं समझे हो तो वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से 5 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ओम का नियम। यहीं हम लिखा है, यहीं पर लगाए हम ओम का नियम। ओम के नियम लगाए, V बराबर IR, यहीं पर V1 बराबर V बराबर IR। यहाँ V1 के लिए निकाले, यहाँ V2, यहाँ V3 के लिए निकाले, और यहाँ समतुल्य प्रतिरोध V के लिए निकाले, ठीक। यहाँ तीनों, अगर ये तीनों को जोड़ देंगे, देखिए हम समझाते हैं, लटवाते नहीं। ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों LHS एक तरफ रहेगा, RHS एक तरफ रहेगा। LHS यहाँ हम देखें, यहाँ किए थे LHS एक तरफ लिए, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों के बदले हम V लिख दिए क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध लिए, और यहाँ इस तरह तीनों को जोड़े, यहाँ I कॉमन ले लिए, और इधर तब R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा है। यहाँ V बराबर IRS लिख देंगे क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध के लिए निकाले थे। I से I कटेगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से आपका श्रेणी क्रम खत्म हो गया। ये जो है इससे ऑब्जेक्टिव का निम्नलिखित क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है 3 प्रतिरोधियों से कहता है कि श्रेणी क्रम में जो अगर तो समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालिए। श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ दिया जाता है। अब अगला समांतर क्रम में समझते हैं। हमें आशा है कि आप यहाँ तक अर्थात श्रेणी क्रम समझ गए होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो समझ गए होंगे। यदि आप समझे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा करने का और भी प्रयास करें। और आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर जरूर बनाएंगे वीडियो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। यहाँ देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के पहले छोर को एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर को एक साथ ही एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। अब इसे जैसे आप श्रेणी क्रम समझें वैसे आप समांतर क्रम भी समझेंगे, हम समझाएंगे आपको, हम ही समझाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 प्रतिरोध, मान लीजिए हम 3 प्रतिरोध ले लिए, ठीक। ये 3 प्रतिरोध ले लिए। अब कहता है कि ये 3 प्रतिरोध, देखिए हम क्या कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, या 2 लेंगे या 2 से अधिक, हम 3 ले लिए, आप 4 भी ले सकते हैं। कोई से अधिक प्रतिरोध के पहले छोर को एक बिंदु पर, पहले छोर को एक बिंदु पर और दूसरे छोर को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है।
ये जो तीनों प्रतिरोध है, इन तीनों के ये जो छोर है इसको एक बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु पर जोड़ दिए, और इस तरफ हम एक बिंदु पर जोड़ दिए। इसे श्रेणी क्रम व्यवस्था कहते हैं। श्रेणी क्रम में ये जुड़ गया, नहीं ये समांतर क्रम, श्रेणी क्रम बोल रहे हैं, सॉरी यह समांतर क्रम या पास क्रम हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें क्रमशः I1, I2, I3 धारा प्रवाहित होती है, जिसका विभव भी है। ठीक, यहाँ विभव को सिर्फ लेना है। यहाँ विभव को जैसे हम श्रेणी क्रम में I एक ही रहता था, और यहाँ समांतर क्रम में भी एक रहेगा। ठीक, अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे, चित्र देखते हैं आगे। चित्र आगे होगा, चित्र आगे दिया गया है यहाँ पर। चित्र कैसे, यहाँ पर देखिए चित्र यहाँ बनाएंगे, जैसे R1, R2, R3 यहाँ तीन प्रतिरोध है। जैसे समुद्र क्रम में जोड़ दिया गया है, समुद्र क्रम में हम वही बताए, एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, एक बिंदु पर जोड़ दिया गया है, और इसका विभव भी है। ठीक, इसी तरह इसके भी समतुल्य प्रतिरोध लेंगे, जैसे श्रेणी क्रम में लेते थे, यहाँ पर भी समतुल्य प्रतिरोध लेंगे। यहाँ समतुल्य प्रतिरोध लिए, यहाँ RP लिए, क्योंकि पैरेलल मतलब समांतर होता है, और S मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन में था, जिसका विभव भी है। अब हम लिखेंगे इन सभी प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध, इन सभी प्रतिरोधों के समतुल्य एक प्रतिरोध RP लेते हैं, जिसमें धारा I प्रवाहित होता है। इसी तरह हम ओम के नियम से लिख देंगे। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, अर्थात I बराबर V बटे R। यहाँ पर I1 के लिए निकालेंगे, यहाँ I2 के लिए, और यहाँ I3 के लिए निकालेंगे। I1 के लिए क्या होगा, I1 के लिए होगा V बराबर R1, और I2 के लिए होगा V बराबर R2, और I3 के लिए V बराबर I3 के लिए V बराबर नहीं, I3 के लिए होगा I3 बराबर V बटे R3 होगा, और समतुल्य प्रतिरोध के I के लिए V बटे RP होगा। ठीक, चलिए अब जिस तरह वहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ते थे, यहाँ पर भी समीकरण 3 को जोड़ देंगे। जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ 3 जोड़ और इस तरह भी 3 जोड़, इस तरह भी 3 जोड़ दिए। इन तीनों के बदले हम I लिख देंगे, इन तीनों के बदले I लिख देंगे, क्योंकि हम समतुल्य प्रतिरोध लिए, और यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। इधर तब I 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, और इसके बदले हम लिख देंगे V बटे RP, क्योंकि यहाँ है, और यहाँ से भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब यही समांतर क्रम के लिए व्यंजक होगा। ये समांतर क्रम के लिए व्यंजक या पास क्रम, इसे पास क्रम बोलते हैं। चलिए अब हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, समांतर क्रम का रिवीजन करवा देते हैं। हम आपको श्रेणी क्रम ठीक ढंग से समझा दिए हैं, पूरा ठीक ढंग से। आप नहीं समझे तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। चलिए अब इसे फिर से समझते हैं। इसे यहाँ से हम किस तरह बताए, ये देखिए किस तरह बताए। देखिए यहाँ समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक, यहाँ जैसे उसमें माने थे, माना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें क्रमशः देखिए इसमें भी को नहीं लेना, इसमें भी को नहीं लेना है, और श्रेणी क्रम में I को नहीं लेना है। ठीक, अब यहाँ I लिए, I भी 3 ले लिए, जिसमें ये सब धारा प्रवाहित होता है। R1 में I1, R2 में I2, और R3 में I3 प्रवाहित होता है धारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ चित्र बनाएंगे, चित्र इम्पोर्टेंट रहता है, चित्र पेंसिल से आप बनाइएगा। यहाँ चित्र बना दिए, चित्र इस तरह बना देंगे। 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जिसका विभव भी है, और जिसमें धारा R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 प्रवाहित होता है। ठीक, इसी तरह अब इन सभी के समतुल्य प्रतिरोध लेंगे। जैसे यहाँ पर हम ऊपर ही चित्र बना दिए। इन सभी प्रतिरोधों के समतुल्य एक प्रतिरोध RP लेते हैं, जिसमें धारा I प्रवाहित होता है। अब यहाँ पर ओम के नियम से V बराबर IR ले देते, यहाँ I बराबर लेंगे, क्योंकि I को हम माने वहाँ भी लिए थे, जिसमें I नियत था, यहाँ भी नियत है, इसीलिए हम V को इधर ले जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ से 3 समीकरण निकाल लेंगे, और समतुल्य प्रतिरोध के लिए भी निकाल लेंगे, तब तीनों को जोड़ देंगे जिस तरह उसमें करते थे। यहाँ V को कॉमन लेंगे, V कट जाएगा। ठीक, चलिए
अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है समुद्र क्रमशः कलम। ऐसा है, आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आ गया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए, धन्यवाद।